प्रिय दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल भविष्य स्कंद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संपूर्ण जानकारी देंगे। इस बार की श्री कृष्ण जन्माष्टमी कुछ विशेष रहेगी। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 12 अगस्त को 4 विशेष संयोग रहेंगे। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी बुधवार के दिन थी, जो कि इस साल भी है। इस बार वृषभ का चंद्रमा रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है इस साल। अधिकतर कृष्ण जन्माष्टमी 2 अलग-अलग दिनों पर हो जाती है। जब जब ऐसा होता है तब पहले दिन वाली जन्माष्टमी समार्थ संप्रदाय के लोगों के लिए और दूसरे दिन वाली जन्माष्टमी वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए होती है। वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र को प्राथमिकता देते हैं और वे कभी सप्तमी तिथि के दिन जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं। वैष्णव नियमों के अनुसार हिंदू कैलेंडर में जन्माष्टमी का दिन अष्टमी अथवा नवमी तिथि पर ही पड़ता है। वैष्णव कृष्ण जन्माष्टमी 12 अगस्त को मनाई जाएगी। वैष्णवों के मतानुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी अगले दिन मनाई जाएगी। ध्यान रहे कि वैष्णव और सम्राट संप्रदाय मत को मानने वाले लोग इस त्योहार को अलग अलग नियमों से मनाते हैं। यह व्रत रात्रि 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। जन्माष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, कन्हैया अष्टमी, कन्हैया आठे, श्री कृष्ण जयंती, श्रीजी जयंती आदि नामों से जाना जाता है। इस त्योहार के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के जीवन के दृश्यों को नाटक, उपवास, भागवत पुराण कथा, रास लीला, कृष्ण लीला जैसे माध्यमों द्वारा मध्य रात्रि तक प्रायोजित किया जाता है। जैसा कि मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का अवतरण समय माना जाता है, यानी कि उनका जन्म समय। भगवान कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार थे, जिन्होंने भाद्रपद की अष्टमी तिथि को मानव रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में जन्म लिया। इसीलिए भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए भक्त जन उपवास रखते हैं और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को ही कहा जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आज के दिन मथुरा जाते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मथुरा कृष्णमय हो जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान कृष्ण जी की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रासलीलाओं का आयोजन होता है। उनका बचपन लीलाओं से भरा पड़ा है। उनकी जवानी रासलीलाओं की कहानी कहती है। एक राजा और मित्र के रूप में वे भगवत भक्त और गरीबों के दुख हर्ता बनते हैं, तो युद्ध में वे कुशल नीतिज्ञ। महाभारत में गीता के उपदेश से कर्तव्य निष्ठा का जो पाठ भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ाया है, आज भी उसका अध्ययन करने पर हर बार नए अर्थ निकलकर सामने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने से लेकर उनकी मृत्यु तक अनेक रोमांचक कहानियां हैं। जन्माष्टमी का त्योहार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मथुरा नगरी में असुर राज कंस के कारागृह में देवकी के 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पैदा हुए थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार है। श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद गंगा जल से भी स्नान कराएं। अब श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। सबसे पहले चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति चौकी पर एक पात्र में रखें। अब श्रद्धा अनुसार दीपक या धूपबत्ती जलाएं। भगवान श्री कृष्ण से पूजा को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। भगवान श्री कृष्ण को चंदन, रोली और चावल से टीका लगाएं। सबसे पहले गणेश जी और उसके बाद श्री कृष्ण की आरती करें। आप अपनी इच्छा अनुसार अन्य भगवान की भी आरती कर सकते हैं। श्री कृष्ण का भोग लगाने के बाद उनका पसंदीदा मक्खन और मिश्री रखें, अन्यथा आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी बहुत ही प्रिय होती है, इसीलिए भोग में तुलसी के पत्तों को जरूर शामिल करें।
हर कोई जानता है कि भगवान कृष्ण को मक्खन और मिश्री बहुत पसंद होती है। भोग लगाने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कुछ खास से टिप्स जिन्हें करने से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस रात किए हुए सभी उपाय बहुत ही कारगर और फलदायी होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शाम को तुलसी का पूजन करें। तुलसी के पौधे को लाल चुनरी ओढ़ाएं और उनके सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद तुलसी के पौधे के सामने ही बैठकर ओम वासुदेवाय नमः का जाप करें। इस मंत्र का जाप आप 2 माला करें। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और घर में समृद्धि आएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करते समय पूजा स्थल पर कुछ सिक्के रखें और उसके बाद पूजा शुरू करें। जब पूजा खत्म हो जाए तो उन सिक्कों को उठाकर अपने पर्स में रख लें और हमेशा इसे रखे रहें। ऐसा करने से आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। संतान प्राप्ति के लिए या सुयोग्य संतान हो, इसके लिए कृष्ण जी के बाल स्वरूप का ध्यान मनन करते हुए प्यार से उन्हें नहलाएं, पीले वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। फिर धूप दीप दिखाकर ये मंत्र बोलें। ओम श्रीम ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि मे तनय कृष्ण त्वामः शरण गतम। यदि आप तन मन धन से इसे करेंगे तो संतानहीनों को अच्छी संतान मिलने के योग बनेंगे। यदि आपको धन की कमी महसूस होती हो तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का अभिषेक एक शंख में दूध डालकर करें। अभिषेक करते हुए 108 बार इस मंत्र को बोल ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ऐसा करने से श्री कृष्ण तो खुश होंगे ही, साथ में माता लक्ष्मी की भी आप पर कृपा बनेगी। कान्हा जी को पीले वस्त्र बहुत पसंद होते हैं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, इससे वे प्रसन्न होंगे। वस्त्र के साथ मोर पंख लगाना भी मत भूलें। धनिये की पंजरी का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी की कथा। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हुआ था। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा न देवकी होगी न ही उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी के 8वें संतान से है, इसीलिए मैं इसके 8वें संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को एक एक करके निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। वासुदेव जी ने ऐसा ही किया और उस कन्या को लेकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके बोली कि मुझे मारने से क्या लाभ है, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया गया। तो दोस्तों, ये था श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संपूर्ण जानकारी। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, यूं ही देखते रहें और अपने मित्रों, परिचितों और करीबियों को देखने के लिए प्रेरित करें। हम फिर हाजिर होंगे। तब तक घर पर रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमें सुनते रहें। धन्यवाद।